ला रहा था। चलो रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। चलो देखो, ये देखो गब्बर सिंह, ठीक है ना। गब्बर सिंह को जय वीरू पकड़े और उसके पैर जो है बांध कर छोड़ दिए, ठीक है ना। तो गब्बर सिंह क्या हुआ, उछलते उछलते गया कहाँ, बार में, ठीक है ना। बार में गया, वहाँ जो है पिया किंग फिशर दारू, ठीक है। किंग फिशर दारू मतलब एल्कोहलिक KOH, हाँ वही बियर जो भी है तो एक प्रकार की वो दारू ही है ना। देखो ये गब्बर सिंह से दिख रहा है ना, बंदूक लिए हुए से, दोनों हाथ हैं गब्बर सिंह के, ठीक। पैर तो बंधे हुए हैं, अभी बाद में खुलेंगे, जब नशा उतरेगा ना पैर खुल जाएंगे। तो उछलते उछलते गया कहाँ, बार में। उसने क्या पिया, किंग फिशर दारू। किंग फिशर दारू मतलब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से क्या होता है, देखो इसको ना एल्कोहलिक KOH को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको पलट करके ऐसे लिख देना। ये देखो क्या निकलेगा इसमें से। सर रुको, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाटर, ठीक है। तो वाटर निकल जाएगा। तो जब किंग फिशर दारू पिएगा तो ये क्या होगा, ये लुढ़क जाएगा, ठीक। तो वाटर निकला तो ये लुढ़क गया। तो देखो ये ऐसे दिखेगा फिर, ठीक है ना। ये लुढ़क गया है। तो जब ये लुढ़क गया तो ऐसे दिखेगा ना। और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये K, ठीक है ना। वाटर निकला, क्या जुड़ा यहाँ पे, K जुड़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लुढ़क गया तो वहाँ कौन आई, मैथिली आई, ठीक है। कौन आया, मैथिली मतलब बसंती नहीं, मैथिली। CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ बसंती नहीं, यहाँ मैथिली है। मैथिली उसके साथ काम करती थी, वो भी गुंडी डाकू थी वो भी डाकू थी। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर 2 बाल्टी पानी फेंक दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या डाला, 2 बाल्टी पानी। 2 बाल्टी पानी मतलब मुझे क्या लेना है, 2H2O। जब 2 बाल्टी पानी डाली इसकी तो इसका नशा उतर गया, तो उठ के क्या हो गया, खड़ा हो गया, और इसके पैर दोनों क्या हो गए, खुल गए, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा इसमें, जब इससे वाटर से रिएक्शन करेगा गब्बर सिंह तो यहाँ से इसे ब्रेक होगा। ये OH माइनस है, ये H प्लस है, यहाँ पे H प्लस है, OH माइनस है। तो ये वाला OH यहाँ पे जो अटैक करेगा और ये वाला OH यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, ये K है, K चला गया किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3N और साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। या इसी को ऐसे एक बार में करा सकते हो, या रिएक्शन को ना 2 बार में करा सकते हो। तो मैं इसको ना ऐसे ही कर दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ना समझ में आए। इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। कौन आया, मैथिली मतलब CH3Cl, क्या डाला, पानी, 2 बाल्टी मतलब HOH और HOH, ठीक है। ये O माइनस अटैक किया इस पर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला OH माइनस पे अटैक कर दिया, और यहाँ से क्या निकला, KCl। बचे क्या, CH3N और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा। तो गब्बर सिंह क्या हो जाएगा, नशा जब उतरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा। क्या बना, C डबल बॉन्ड O। देखो इसके पैर खुल गए ना, पैर खड़ा हो गया गब्बर सिंह। क्या बन गया है, CH3 और NH2। समझ आई नहीं है। और क्या निकला साथ में, KCl। तो ये बनता है, इससे क्या बना सकते हो, एमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड से एमीन बनाई जाती है। तो इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है। थैलेमाइड को पहले क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो ये एक पोटेशियम साल्ट बनाता है, ठीक है ना।
पोटेशियम थाइलेमाइड बोल सकते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड सेक्शन कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है ना। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ये बन जाएगा क्या, थाइलिक एसिड, ठीक है ना, एसिड है ना ये, किसका, इसका। तो इसका नाम लिख दो ना ऐसे नंबरिकल हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वैसे क्या बोलते हैं इसको, थाइलिक एसिड, क्या बोलते हैं, थाइलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थाइलिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा, एमीन। तो ये एमीन बनाने की क्या हो गई विधि, समझ आई नहीं है, याद रहेगा, नोट करो इसको। गब्बर का मुंह बन गया ना पहले, गब्बर खुश हो गया। क्या हुआ, नोट करो जल्दी से। और कोई रिएक्शन बचे हैं अभी, चलो हो गया यहाँ तक। चलो देखो ये 10वां, देखो 10वीं बनाने की विधि है ना, ये अमोनिया एमीन बनाने की विधि है। क्या है, बेसिक अमोनोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट, मतलब आइसोसाइनेट का क्षारीय अमोनीकरण करके। लिखो, क्या लिखोगे, आइसोसाइनेट का क्षारीय अमोनीकरण करके, आइसोसाइनेट का क्षारीय अमोनीकरण करके। देखो इसमें करते क्या हैं, इसमें लेते हैं सबसे पहले आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट क्या होता है, CH3 व N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, किसका बोलते हैं, आइसोसाइनेट, NCO CNO, ठीक है। इसका जो है बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। बेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लेना है, KOH या फिर NaOH। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 NaOH ले लेते हैं, ये ले लिए 2 NaOH, और इसको हीट कर देते हैं, ठीक, गर्म कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, देखो दिख रहा है क्या निकला, Na2CO3। ये NaO माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, फिर ये वाला इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे इनके पास, और ये क्या बना लेता है, CO पहले से रहता है, Na2 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, Na2CO3, और ये क्या बन गया, एमीन, CH3
NH2, ठीक है। तो बन गया एमीन और साथ में क्या निकलता है Na2CO3, ठीक। तो इसका और भी करा सकते हो, यहाँ पे कोई ग्रुप दूसरा ले सकते हो, जैसे एक साइक्लिक है, इसको ट्राई करो। यहाँ पे क्या लेते हैं NCO, साइक्लिक है ये, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किस साथ, KOH के साथ। चलो ये वाला करके दिखाओ। ऋषिराज कहाँ गया हो? वहाँ पर थैलिक एसिड, वो साइलेंट रहता है, pH, हाँ pH साइलेंट रहता है, हाँ पैथैलिक एसिड, थैलिक एसिड। देखो जब ना TH के पहले P अगर आता है ना तो साइलेंट रहता है, जैसे न्यूमोनिया, और भी ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं ना। करना क्या है इसमें, बस ये दो KOH दो ले लो ऐसे, ठीक है ना। जब दो अगर KOH लोगे तो यहाँ से निकल जाएगा 2K2CO3, K2CO और ऑक्सीजन 2 यहाँ, एक 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये आगे 2 लगा है ना, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हुए। क्या बनेगा यहाँ पे NH2, तो ये हो गया बेंजीन रिंग, ओ सॉरी ये साइक्लोपेंटेन रिंग, और साइक्लोपेंटेन रिंग साथ पास क्या लग गया यहाँ पे NH2, ठीक। क्या इसमें से निकलेगा K2CO3। चलो नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ, रंजीत बताओ नाम, इसका नाम बताओ, IUPAC नाम। एमिनोपेंटेन नहीं, गलत है। हाँ एक नाम ऐसे लिख सकते हो, साइक्लिक है ना, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N, तो हो जाएगा साइक्लोपेंट। और ये अगर NH2 ग्रुप रहता है उसमें क्या जोड़ दे, एमीन जोड़ोगे तो E क्या हो जाएगा, ऐसा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एमीन, साइक्लोपेंटेन अमीन। और दूसरा भी ये तो वैसे CA सिस्टम है, IPC नाम तो उसका असल मेनली तो ये होता है, क्या होता है एमिनो साइक्लोपेंटेन, नहीं एमिनो साइक्लोपेंटेन, ठीक। ये दोनों में से चाहे जो लिखो। हो गया। तो इतने मेथड 10 मेथड हो गए क्या, एमीन बनाने के, ठीक है ना। और तो और क्या हो सकता है, हाँ तो एक कहीं गायब होगा। किसका 10 है? 10 कौन लिखा है 10 पूरा? वे तो लोग बता रहे थे 10। नाम बता कौन सा लिखे हो? और भी चलो 10 तो कितने हुए देखो, गिनती करो एक बार। चलो 9, चलो ठीक, कोई बात नहीं, 9 हो गया मान लो, ठीक है। तो फिर एक चलो और करवा देते हैं, ठीक, एल्डिहाइड से देखो 9 ही हुआ है ना। चलो फिर 10 पूरा कर लो, लिखो एक और लिखो एल्डिहाइड अथवा कीटोन
एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचायकी अमोनीकरण करके, ये भी अमोनोलाइसिस है। पहले अमोनोलाइसिस करवाते हैं, पहले ना रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, ठीक है, उसके बाद उसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन। देखो पहले क्या कराओगे, पहले ना एल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन करा दो, इमीन बनता है। तो चलो ये 9 था ना, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, तो ये है रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहो तो कीटोन ले सकते हो। देखो तो इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पे लेते हैं क्या, पहले एल्डिहाइड ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना दोनों कर दे रहा हूँ, CH3 या फिर हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन अगर रखता हूँ तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और अगर CH3 रखूँगा तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो इसी में दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन किससे करा दो, अमोनिया से। अमोनिया को ऐसे लिखते हैं ना, NHNH2। फॉर्मूला क्या होता है, NH3 को ऐसे लिख दो। जब ऐसे लिखोगे देखो दिखेगा ना क्या बन सकता है। ये देखो क्या निकला, वाटर निकल गया, इसमें से वाटर निकल गया, क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3, और यहाँ पे CH3 रखते हो तो ठीक है, या हाइड्रोजन रख सकते हो। क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH बन गया। अब इसका क्या कर दो, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में कौन सा रिएक्शन होता है, हाँ एक देखो पढ़े थे, क्या नाम, स्टीफन ना, स्टीफन रिडक्शन भी होता है ना। चाहे जो ले लो, H2PDC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो ना, H2PD या निकिल, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। या नहीं तो एसन, ये वाला भी करते हैं, एसन के साथ HCl, ठीक है, ये भी कर देता है। या फिर सबसे बेटर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी तो कर देगा, ये सब कर देता है ना। तो क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो ये कैसा दिखेगा, CH3, उसके बाद C, यहाँ पे H हो गया और सिंगल बॉन्ड बचा, आई हो जाएगा NH2, यहाँ पे अगर जो भी है हाइड्रोजन या फिर CH3, ठीक। तो ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, नोट करो। समझ आया नहीं आया, पहले ये करवाएंगे, ये तो पढ़े ना, पीछे पढ़े थे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ना, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में रिएक्शन हुआ था ना, इससे इसके और भी रिएक्शन हुए थे, ठीक है ना, 6 रिएक्शन हुए थे। पहला अमोनिया, दूसरा हाइड्रोक्सिलेमीन ना, जिसमें ऑक्साइम बना था, उसके बाद हाइड्राजीन जिसमें हाइड्राजोन बना था, फिर फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, फिर एक था सेमी कार्बाजाइड, एक था DNP ना, डाइनाइट्रोफिनाइल कार्बाजाइड, ठीक है ना। तो ढेर सारी रिएक्शन ये करवाता है। तो ये देखो अमोनिया, तो इससे अमीन बना सकते हो। तो इतना बहुत हो गया, ठीक है। दस तरीके पता चल गए ना अमोनिया बनाने के। 10 में से 5 भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। चलो बनाने की विधि हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, भौतिक गुण। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण, पहले भौतिक गुण उसके बाद रासायनिक गुण।
समझ आ रहा हो नहीं? जहाँ समझ में आया पूछ लेना। चलो कोई बात नहीं, अभी रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना। अभी कितने हैं, 2 महीने बचा है। 2 महीने अगर कंटिन्यू आओगे तैयार हो जाएगा। अरे 2 मान चलो, 3 मान चलो, वैसे ऐसे निकल जाता है ठंडी में। कंटिन्यू लेकिन आओ, ठीक है, तैयार हो जाएगा। अभी रिवीजन करवाएंगे पूरा। जो भी टॉपिक जिसे ना आता हो उसको बता देना, ठीक है, बीच में बता दिया करो अलग से। चलो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखो होता क्या है इसमें, ये ना एमीन जो ना छोटे वाले ग्रुप होते हैं। जैसे पहला एमीन कौन सा होता है, मेथिल एमीन, वो कैसा होता है, गैसियस स्टेट में रहता है। दूसरा एथिल एमीन, वो लिक्विड होता है लेकिन वोलाटाइल लिक्विड, मतलब वाष्पशील, बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ना क्या होगा, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ना एमीन की जो अवस्था है वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है ना। तो पहले में लिखो, फर्स्ट लिखो, हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में, चलो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में जाके, चलो लिखो। लिखो मेथिलेमीन, मेथिलेमीन मेथिलेमीन गैसियस अवस्था में, गैसियस अवस्था में पाया जाता है, गैसियस अवस्था में पाया जाता है। जबकि एथिलेमीन, जबकि एथिलेमीन वाष्पशील द्रव के रूप में होता है, वाष्पशील द्रव के रूप में रहता है। तथा उच्च कार्बन वाले एमीन, तथा उच्च कार्बन वाले एमीन उच्च कार्बन वाले एमीन प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, देखो ये मेथिलेमीन है, ठीक है ना, मतलब जो छोटा रहता है वो कैसा मिलेगा, गैस स्टेट में। उसके बाद ना तो एथिलीन वोलाटाइल लिक्विड होगा, फिर इससे थोड़ा जो बड़ा होगा वो लिक्विड होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, कार्बन इसमें बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट लिख हो गया। सेकेंड लिखो, लिखो ये ना, हाँ इसको लिख लो, इसको हो गया। नंबर 2 लिखो, क्या लिखोगे, एमीन प्रायः जल में विलय होते हैं, एमीन प्रायः जल में विलय होते हैं। एमीन्स आर वाटर सॉल्युबल, एमीन्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक, क्यों होते हैं, बोलो क्यों हो सकते हैं। कोई चीज़ ना वाटर में सॉल्युबल होता क्यों है,
कैसे पता करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है? क्या प्रॉपर्टी है? दो चीज़ें, या तो आयनिक होनी चाहिए, आयन में अगर टूटेगी तो पानी में टूट जाएगी, आयन में डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ना, है कि नहीं? जो चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं वो पानी में क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना नाइट्रोजन। दो ही चीज़ें तो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON ना। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है ना, समझ आई नहीं है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से क्या होते हैं? वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी से। अब अगर देखो, जो चीज़ ना वाटर में डिज़ोल्व होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो मान लो तो मेल्ट होगा ही। ठीक है ना। जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो उनसे ज़्यादा होगी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते होंगे। ठीक है, या उनसे कम होगी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता होगा। अब बताओ, एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता है ना, एसिड के पास दो ऑक्सीजन होते हैं, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल थोड़ा सा कम बनाता है, एक ऑक्सीजन होता है ना। एमीन के पास नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये और कम बनाएगा। मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो इसकी, किसकी? एमीन की बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगी, एसिड से भी कम होगी। एसिड से कम एल्कोहल की, एल्कोहल से कम क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। समझ आई नहीं है? तो इसमें इसको कर सकते हो ना, इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं। समझ गया ना? तो चाहे तो ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ये है। तो एक काम करो, लिखो, थोड़ा सा लिख लो इसमें। लिखो, कार्बन संख्या बढ़ने से थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखो, कार्बन संख्या बढ़ने से एमीन का क्वथनांक बढ़ता है। तो लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, on increasing the number of carbon chain, boiling point will be increases, boiling point will be increases। हिंदी में ही लिख लिया करो, हिंदी आएगा, सब आएगा, समझ में सब आएगा। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम होती है भाई थोड़ा लिखने में, और बाद में हो जाएगा। बाद में वो जो बुकलेट वगैरह होती है ना, हिंदी इंग्लिश, तुमको इंग्लिश बना के दे देंगे, इन लोगों को हिंदी में दे देंगे, नोट्स कर लेना अपना। अभी बस केवल ना समझते रहो, बस समझ में आ रहा होगा ना। मत हाँ, बस छुट्टी करने वाले हैं। देखो तो क्या होगा, इसको देखो यार, एग्जाम्पल लिखो इसमें। देखो जैसे ये है, ध्यान से बस समझ लो। वैसे इसको लिखने के लिए नहीं आएगा ना, ये लिखने के, देखो लिखने वाली चीज़ें भी नहीं है। ये सब चीज़ें जो आएंगी ना, केवल निकालना रहेगा बस। अगर समझ में आया है तो कर लोगे, लेकिन ये सब कोई पूछे नहीं जाएगा, इसको लिखो, ठीक है। लिखने के लिए नहीं आता। जैसे देखो ये है पहला, ये है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या बोले, उल्टा बोल दिए क्या हम? कार्बन की संख्या अगर बढ़ेगी तो हाँ घटता है, नहीं घटता है करो। और डिक्रीजिंग लिखो, इंक्रीजिंग नहीं यार, घटेगा भाई। कैसे? देखो ये है और उसके बगल में ये थोड़ा सा बड़ा वाला है, CH3 CH2 NH2, फिर उससे बड़ा वाला
CH3 CH2 CH2 NH2। तो देखो जब एक कार्बन की चेन लंबी हो जाएगी ना तो क्या होगा, जब जितना ज़्यादा ये भारी होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगी फिर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अच्छा बनता है उतना उनके बीच क्या होता है, उतना मजबूत बंधा रहता है, उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए, ठीक है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, इसकी होगी। अभी देखो ऐसे ही पड़े थे, देखो ऐसे समझ लो, देखो ये छोटा सा है, गैस स्टेट में है, इसको बॉईल करने में टाइम लगेगा नहीं। ये बड़ा वाला सॉलिड है, तो सॉलिड को पहले गर्म करो, पहले लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा ना, काफ़ी एनर्जी तो उसको गैस बनने में खर्च हो जाएगी ना। तो ऐसे समझ लो, ठीक है ना। सर जी छुट्टी। एक पॉइंट और लास्ट देखो एमीन प्राया। सर मैं दूसरे सर्कल से जाऊंगी कैसे? बस एक हेडिंग और है, एक लाइन देखो, एमीन प्राया क्षारीय होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ तक लिखो बोलो, बस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, बचा है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी।